नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले तथा नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर दें, जिससे आपको नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाती है। तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में आखिरी टॉपिक नंबर 5 उच्चतम और न्यूनतम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है वो पूछा जाता है। तो आज हम ये टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चलो आज हम एक्सरसाइज 6 देखते हैं। एक्सरसाइज 6 में पहला क्वेश्चन, अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 17/81 की घात 1/4। तो 17/81 को x कहने पर fx बराबर x की घात 1/4। तो x बराबर 17/81। 81 का तो चतुर्थमूल याद है, 17 का नज़दीक का कौन है 16, इसलिए 16/81 प्लस 1/81 इज इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा x। अब इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बराबर 1/4 एक्स रेस टू -3/4, माइनस को प्लस किया तो 1/4 इंटू एक्स रेस टू 4 बनेगा। क्लियर। अब फॉर्मूला अपने पास जो है वो फॉर्मूला का अपने अब उपयोग करते हैं। तो फॉर्मूला है 17/81 की घात 1/4 बराबर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स ज़ीरो। एक्स ज़ीरो 16/81, डेल्टा एक्स 1/81, तो एफ ऑफ 16/81 प्लस 1/81 इंटू एफ डैश 16/81। अब एक्स रेस टू 1/4 यानी 16/81 की घात 1/4 प्लस 1/81 एफ डैश यानी ये रहा, तो 1/4 इंटू 16/81 की 3/4 घात। तो 16/81 इसका चतुर्थ मूल कितना होगा 2/3। क्लियर। तो ये 2/3 प्लस 1/81 ये 4 यहाँ पे 16/81 का चतुर्थ मूल का, तो चतुर्थ मूल 2/3 उसका घन 8/27। 27 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 2/3 प्लस 27/81 इंटू 8 इंटू 4, तो 2/3 ये फैक्टर कटेगा 9 27 गुणा 3 81, तो 3 गुणा 8 गुणा 4 तो 1/96। अब 96 लसा लिया तो 64 प्लस 1 आएगा अपॉन 96, तो 65/96 इज इक्वल टू 0.677। ये इसका सन्निकट मान है। चलो उसका दूसरा क्वेश्चन 33 की घात -1/5। तो एफ एक्स बराबर एक्स की घात -1/5 तो बराबर 1/x रेस टू 1/5। अब 33, तो x बराबर 33, ये पंचमूल है तो पंचमूल 33 के नज़दीक 32 का जानते, तो 32 प्लस 1 x0 प्लस डेल्टा x। अब इसका डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स बराबर -1/5 x की घात -6/5, घात को प्लस किया तो -1/5 x की घात 6/5। क्लियर। अब 33 की घात -1/5, अब फॉर्मूला पर से एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स ज़ीरो, एफ ऑफ 32 प्लस डेल्टा एक्स 1 है एफ डैश 32। अब ये सब कुछ अपने फॉर्मूला में रखने पर अब एफ ऑफ एक्स ये अपना एक्स रेस्ट 1/x रेस्ट 1, तो 1/32 की घात 1/5 एफ डैश एक्स प्लस -1/5 गुणा 32 की घात 6/5 हो गया। अब 32 का पंचमूल कितना होता है 2 होता है, इसलिए 1/2 माइनस 1/5, 32 के पंचमूल की घात 6, 32 का पंचमूल 2, 2 की घात 6 64, तो 1/2 माइनस 1/320, तो 160, 320 लसा
तो 160 माइनस 1/320, 159/320, तो 0.497 ये आपका आंसर है। चलो अब दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log x अपॉन x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर उच्चतम है। क्लियर? तो f(x) बराबर log x अपॉन x, अब इसका आपने डेरिवेटिव ढूंढते हैं तो f' भाग का नियम, हर का स्क्वायर x स्क्वायर, हर अचल x, अंश यानी log x का अवकलन 1/x माइनस log x अचल x का डेरिवेटिव 1। क्लियर? ये x कट गया तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। अब f' बराबर अपने 0 लेते हैं तो f' बराबर 0 यानी इसके बराबर, तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर बराबर 0, ये सामने गया तो 1 माइनस log x बराबर 0, log x बराबर 1। अब ये x बराबर क्या हो जाएगी, 1 की जगह पे आप लिख सकते हो log e, log चला जाएगा तो x बराबर e। अब ये संख्या रेखा e x लेस देन ई, x ग्रेटर देन ई, अपने प्रथम अवकलज का उपयोग करते हैं। अब प्रथम अवकलन में क्या था, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर था। अब देखो x लेस देन ई, तो उसकी अपने गणना देखते हैं तो x लेस देन ई, तो log x दोनों तरफ log लिया तो log x लेस देन log e, ये 1 हो गया, log x लेस देन 1, ये log सामने गया तो 0 लेस देन 1 माइनस log x, इसको उल्टा कर दिया तो 1 माइनस log x ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर पॉजिटिव इसलिए x स्क्वायर से भाग, तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर पॉजिटिव यानी f' पॉजिटिव। अब x ग्रेटर देन e, तो log लगा दिया दोनों तरफ, log x ग्रेटर देन log e, log x ग्रेटर देन 1, ये सामने गया तो 0 लेस देन 1 माइनस log x यानी 1 माइनस log x लेस देन 0, x स्क्वायर पॉजिटिव से भाग, तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर लेस देन 0। तो अब देखो अपनी संख्या रेखा पे देखो, x लेस देन ई तब f' क्या है, पॉजिटिव। अब x ग्रेटर देन ई तब f' क्या है, ले दे, तो ये लेस देन तो यहाँ पे ग्रेटर देन तो ले दे, उल्टे चिन्ह आ रहे हैं तो प्रथम अवकलज पर से क्या होता है, इसके आगे उच्चतम है। देयरफॉर f यह x बराबर e के आगे क्या है, उच्चतम है, जो आपको ये सिद्ध करना था। चलो तीसरा क्वेश्चन, किसी निश्चित आधार B के लिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है तो उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। अब अपने क्या कहा, निश्चित आधार भी यानी बी फिक्स है, अचर है, और आधार वाला एक, ये तो त्रिभुज ABC समद्विबाहु है जिसका आधार P है, ये बिंदु ए में से यहाँ पे लंब खींचा तो ये मध्य बिंदु होगा तो ये b/2 हो जाएगा, और ये समद्विबाहु होती है, दोनों भुजा हमने x ले लिए। क्लियर? तो त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, AB बराबर AC बराबर x, dx अपॉन dt बराबर -3, क्योंकि क्या कहा है, समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से घट रही है। क्लियर? और BC बराबर क्या है, B, तो BL बराबर LC बराबर BC/2, तो देयरफॉर BL बराबर LC बराबर B/2 हो जाएगा। अब त्रिभुज ALC में AL स्क्वायर प्लस LC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा, तो AL स्क्वायर प्लस B स्क्वायर/4 B/2 का स्क्वायर और x स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास AL स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर/4 इम्प्लाइज AL इंटू AL बराबर √x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर/4, इक्वेशन 3। अब आपको क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घट रहा है वो पूछा है कितनी तेजी से, तो ये त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू लंब यानी 1/2 क्या होगा, BC इंटू AL होगा। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 BC इंटू AL, तो A बराबर 1/2 BC आधार है, B AL ये रहा,
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। अब ये कितनी तेजी से घट रहा है वो ढूंढना है डेरिवेटिव, तो डी एल अपॉन डी टी बराबर बी बाई टू तो चल पहले यहाँ पे रूट का, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय। अब वर्गमूल के अंदर के पद का करो तो एक्स स्क्वायर का 2x, बी स्क्वायर बाय 4 का 0 और डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू, ये दो कटेगा तो बी एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 डी एक्स बाय डी टी। अब ये कब ढूंढना है कि समान भुजा आधार के बराबर यानी b बराबर x तब, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर b इंटू बी एक्स की जगह पे b रख दो तो 2 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी -3, तो ये बी स्क्वायर इंटू -3 2, ये 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो √3 बी स्क्वायर बाय 4, तो यानी ये बन गया 2 इंटू √3 बी बाय 2, 2 कट गया, क्लियर, और एक यहाँ पे √3 कटेगा और एक बी कट, तो -√3 बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बी सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से घट रहा है। चलो सवाल नंबर 4 है, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y के बिंदु 1 2 में से गुजरता अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। यही स्वाध्याय का सवाल नंबर 23 भी है और उदाहरण नंबर 45 भी है। क्लियर। चलो अब आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4y, अभिलंब का समीकरण, तो पहले अभिलंब की प्रवणता ढूंढते। एक्स स्क्वायर का 2x, 4y का 4 dy बाई डी एक्स, 4 यहाँ पे जाएगा तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू x बाय 2। अब 1 2 में से गुजरते यानी वक्र पर के बिंदु ए बी के आगे, तो ए बी बिंदु के आगे स्पर्शक की प्रवणता dy बाई डी एक्स ए बी, तो इसमें x की जगह पे रख दो तो a बाय 2, तो ए बी के आगे करो अभिलंब की प्रवणता बराबर -2 अपॉन ए, क्यों, क्योंकि -1 अपॉन स्पर्श की प्रवणता यानी -1 के बटे में a बाई 2, तो 2 पर चला है तो -2 बाय ए। अब ये बिंदु के आगे अभिलंब का समीकरण अपने ढूंढते हैं, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, तो बिंदु है ए बी, तो यहाँ पे रख देंगे ए बी, तो y माइनस बी बराबर अभिलंब की प्रवणता ये, तो -2 अपॉन ए एक्स माइनस ए, इक्वेशन 1। अब आपको सवाल में कहा था कि ये बिंदु 1 2 में से गुजरता अभिलंब ढूंढना है, तो आप समीकरण 1 में एक्स वाई की जगह पे 1 2 रख दो, तो 2 माइनस बी बराबर -2 अपॉन ए इंटू 1 में। अब ये दो चले तो बी को या तो ए को हटाना। अब ये भी वक्र पर का बिंदु यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4y का पालन करता है, तो ए स्क्वायर बराबर 4b, तो b बराबर ए स्क्वायर बाय 4, तो ये वैल्यू यहाँ पे b की जगह पे रख देते हैं। तो 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू, ये कोष्टक छोड़ा तो -2 बाय माइनस माइनस प्लस ए कट जाएगा 2, क्लियर। यहाँ पे 4 लसा, यहाँ पे ए लसा, तो 4 सामने तो 8 माइनस ए स्क्वायर बटे 4, यहाँ पे ए लसा तो -2 प्लस 2a बटे ए। अब अपने पास क्या हो जाएगा, ये क्रॉस गुणा कर देते, ए यहाँ पे गुणा जाएगा तो 8a माइनस ए क्यूब बराबर 4 सामने तो -8a प्लस 8, 8 कट जाएगा तो -a क्यूब बराबर -8, माइनस माइनस भी कट गया, a क्यूब बराबर 8, तो इम्प्लाइज a बराबर कितना आएगा 2 आएगा। a बराबर 2 इसमें रख दो तो b बराबर ए स्क्वायर बाई 4 बराबर 4 बटे 4 a। अब ए बी बराबर 2 1 को समीकरण 1 में रखने पर अभिलंब का समीकरण यानी इसमें a बराबर कितना रख देते हैं 2 और b बराबर 1, तो आपके अभिलंब का समीकरण मिल जाएगा। तो y माइनस 1 बराबर -2 अपॉन 2 एक्स माइनस, ये क्या हो जाएगा -1, यानी पूरा कोष्टक माइनस है, उठा के इस तरफ ला दिया तो x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस y माइनस 3 बराबर 0, ये अभिलंब का समीकरण है। चलो सवाल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा के
किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है। अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी यानी अभिलंब से मूल बिंदु की दूरी अचल प्रूव करना है, इसलिए सबसे पहले अपने अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, यानी अभिलंब का प्रवणता ढूंढेंगे। तो x बराबर a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा, क्लियर, गुणा का, अब यहाँ पे गुणा का नियम लगे, a थीटा अचल साइन का कॉस प्लस a साइन अचल थीटा का 1 हो जाएगा, a साइन थीटा कट गया तो ये थीटा कॉस थीटा। अब y बराबर a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, तो dy बाई डी थीटा बराबर a कॉस थीटा माइनस साइन का कॉस माइनस, अब इसमें गुणा का नियम, तो a थीटा अचल तो कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा अचल थीटा का 1, तो a कॉस थीटा अंदर माइनस गया तो प्लस a थीटा साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, a कॉस थीटा कट गया तो a साइन थीटा। अब अपने इसकी प्रवणता की बात करते हैं, तो देखो स्पर्शक की प्रवणता dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो dx बाई डी थीटा a कॉस थीटा dy बाई डी साइन है, तो a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा, ये थीटा कट गया साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। तो अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन स्पर्शक की प्रवणता, तो -1 अपॉन टेन थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। अब x1 y1 बिंदु यानी जो प्रचल समीकरण दिए वही आपका क्या है बिंदु, तो अब x1 y1 यानी a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा के आगे अभिलंब का समीकरण, तो y माइनस अब y1 यानी a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस इज इक्वल टू, प्रवणता कितनी है माइनस कॉट यानी कॉस बटे साइन लिखते हैं, क्योंकि ये पूरा सवाल क्या है x1 y1 साइन कॉस में, इसलिए तो माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे x माइनस x1 यानी a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा सामने गुणा जाएगा, ये सामने गया तो y साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा अंदर गुणा जाएगा तो क्या बनेगा माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू a कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे कोष्टक अपने छोड़ेंगे तो y साइन थीटा, तो ये हुआ माइनस a साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस थीटा, ये गुणा किया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये गुणा किया तो ये थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों तरफ से कट गया। अब माइनस एक्स साइन थीटा इस तरफ आएगा और माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा सामने गया, तो आपके पास बनता है इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये सामने गया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर, ये दोनों में से एक कॉमन निकल गया, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू इक्वेशन 1। अब ये अभिलंब का समीकरण जिससे आपको मूल बिंदु से दूरी ढूंढनी है, क्लियर। तो अपने जानते हैं कि रेखा का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जो सी लेफ्ट हैंड साइड हो कि सामने हो, कि मूल बिंदु से लंब दूरी तो p बराबर मोड सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अचल पद और x और y के सहगुणकों के वर्गों का योग और उसका वर्गमूल। तो समीकरण 1 का मूल बिंदु 0 0 से लंब दूरी तो p बराबर मोड सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी यानी है तो मोड ए अंडर रूट ऑफ x और y के सहगुण कॉस और साइन, तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, ये क्या हो जाएगा 1, तो मोड ए तो p बराबर a, वो क्या है अचर, जो आपको ये सिद्ध करना था। थैंक यू। अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।